इतना पढ़ने मत लग जाना, कंफ्यूज हो जाओगे आप, मैं आपको समझाऊंगा सब कुछ। मेरे दो फेवरेट कैरेक्टर हैं, राज और अमित। बेसिकली ये दोनों ही मेरे दोस्त के नाम है, तो इनका नाम मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। इन दोनों से मुझे कई बार गालियाँ भी मिलती है, लेकिन चलो इस कैरेक्टर की वजह से बहुत सारे लोगों को मैं समझा पाता हूँ। हमारी जो रियल रिच किताब है, आपने अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, नहीं पढ़ा तो पढ़ सकते हो, उसमें भी हमने इन दो कैरेक्टर के बारे में जिक्र किया है। बताता हूँ अभी कहानी, समझो जरा ध्यान से। सर मैं कहता हूँ ये अमित को ना आप अपने आप से रिलेट कर पाओगे। ये अमित कौन है मालूम? हिंदुस्तान में मिडिल क्लास लोगों में शायद 90 नहीं 95 या 99% जनता यह अमित है। आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे अभी जब इसकी पूरी कहानी बताता हूं तो। सर अमित की जॉब लगती है 10,000 रुपये महीने की। आप में सोच सकता है बहुत सारे लोगों की लगी होगी। इसको मैंने बोल दिया पहला साल। उस 10,000 रुपये महीने में से अमित क्या करता है सर, 4,000 रुपये रेंट दे देता है, रूम लेकर के। दिल्ली जैसे बंबई जैसे शहर में रहता है। सर्वाइवल एक्सपेंस उसका 4,000 के अलावा लगभग 6,000 रुपये हो जाता है। सरप्लस जीरो मतलब कुछ बचा नहीं, पूरा 10,000 रुपये इसी में खर्चा हो जाता है। सरप्लस सर्वाइवल एक्सपेंस मतलब रहना, घूमना फिरना, थोड़ा ऑटो आना जाना, बहुत सारी चीज़ें, वो सब हमने इसमें ले लिया। होता है ना, नया नया जॉब लगा है, 10,000 रुपये इनकम है, ज़्यादा है नहीं, दिल्ली जैसे शहर में रहना है, क्या बचाएं यार, अभी तो नौकरी लगा भी तो अय्यासी करेंगे, फुल टूस। होता है ना, बचाने चाहेंगे बाद में सोचेंगे। तो अपना कुछ बच नहीं रहा है। लेकिन ऐसे ही चलते 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 सर 1 साल बीत जाता है। 1 साल बाद उसी कंपनी में अमित का इंक्रीमेंट भी हो जाता है, सैलरी बढ़ जाती है, और सैलरी बढ़ के हो जाती है सर 15,000 रुपये। अब खेल देखना, अब तो बचना चाहिए ना उसके पास है, 5,000 रुपये बढ़ के आया है, लेकिन बचेगा नहीं ना। ये अमित तो है तो हमारे जैसा ही। रूम रेंट देखो अभी भी 4,000 रुपये जा रहा है, सर्वाइवल एक्सपेंस उसका अभी भी 6,000 रुपये है। अब इसने क्या करा है, इसका बड़ा शौक था एकदम वो धूम वाला बाइक लेने का। अब बाबूजी को बोलता है, बाबूजी इनकम मेरा बढ़ गया है, डाउन पेमेंट आप दे दीजिए, बाकी ईएमआई पे हम लोन तो करा ही लेंगे, कंपनी से हमारा लोन तो हो ही जाएगा। बाबूजी कहते हैं ठीक है बेटा ले ले, तेरा नौकरी तो लगी गया, जा जी ले अपनी जिंदगी, ले ले डाउन पेमेंट। मैंने डाउन पेमेंट लिया बाबूजी से और ईएमआई करा लिया अपना 5,000 रुपये पर मंथ। हमने मान लिया इसको 5 साल रुपये, 5 साल के लिए 5,000 रुपये जाएगा। हाइपोथेटिकल फिगर है, उतना मत सोचिए। अरे 5,000 महीना कौन सा बाइक लिया होगा? अरे बढ़िया वाला बाइक लिया है, शौकिया है, लौंडा नया नया नौकरी लगा है, साल भर ही हुआ है तो शौक पूरा किया है, ठीक। हाँ तो सर 5,000 रुपये पर महीना इसका बाइक पे जाने लग गया। सर प्लस क्या हुआ सर, बचत कितना? जीरो। 5,000 रुपये जो बढ़ के मिला था, अब वही 5,000 रुपये इसका बाइक का ईएमआई जाने लग गया। अब गांव में थोड़ा बाबूजी को घर भी हो ना, देखो लड़का हमारा ये बाइक लेके आया है, देख रहे हो 4 लोग, बाबूजी अपना दोस्त यार दिखा रहे हैं, हम देखो छोटका सा LML वेस्पा से चले हैं जिंदगी भर, हमारा लड़का देखो 3 लाख रुपये बाइक लेके आया, ये लड़का खुद के कमाई से भर रहा है अपना ईएमआई। बाबूजी अपना इंप्रेशन झाड़ रहे हैं गाँव में, ठीक, ऐसा होता ही नहीं। अब उसके बाद होता है क्या सर, अब जब बाबूजी घूम घूम के बाइक दिखा रहे हैं, हमारा बेटा लड़का अपना बाइक लिया है, तो रिश्ते भी आने लग जाते हैं, शादी का भी प्रेशर बन रहा है। अब अमित को घर से फोन आ रहा है लड़की देखने के लिए, भैया तुम्हारी शादी करेंगे। लेकिन अमित तो टेंशन में 15,000 रुपये कमा रहे हैं, इस 15,000 रुपये में कहाँ से हम बीवी को रखेंगे भाई, अपना ही नहीं बच रहा कुछ। तो अमित थोड़ा दिन रुकवाता है बाबूजी को और कहता है थोड़ा इनकम बढ़ाने दीजिए। तो इनकम बढ़ाने के लिए उसके पास एक ही रास्ता बचा है, सेम कंपनी में तो इनकम बढ़ेगा नहीं उसका, कुछ दिनों पहले ही 15,000 हुआ है, जॉब स्विच कर लेता है, दूसरी कंपनी चला जाता है, और दूसरी कंपनी जाते ही अब उसकी सैलरी हो जाती है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये सैलरी करके अब वो शादी वादी भी कर लेता है, ठीक है। शादी करने के बाद अब तीसरा साल हम इसको मान लेते हैं, दूसरे साल ये हुआ, तीसरा साल हम इसको ये मान लेते हैं। अब वो क्या करता है, अब 2 लोग हो गए, वाइफ आई है, पहले तो रूम में किसी तरीके से रह रहा था, अब वो एक फ्लैट ले लेता है रेंट पर। फ्लैट का किराया है 10,000 रुपये। सर पहले 4,000 जा रहा था, अब 10,000 जाने लग गया। सर्वाइवल एक्सपेंस अब 2 लोगों का मान लेते हैं हम 10,000 रुपये। सर बाइक की EMI अभी भी जा रही है सर 5,000 रुपये। सर प्लस जीरो। खेल देख रहे हो सर, ये खेल आपको समझ में आ रहा होगा, खेल ऐसे ही होता है हम लोगों के साथ। इनकम तो बढ़ता चला जा रहा है सर, कहाँ 10,000 रुपये से लेकर 25,000 तक पहुंच गए हैं, लेकिन सरप्लस अभी भी जीरो है। अब आप कहोगे सब तो जरूरी खर्चा है, शादी कर, शादी बिना कैसे होगा, हम शादी जब जरूरी। रुको अभी दूसरा पहलू भी दिखाऊंगा ना। अपना सुपरस्टार है राज, अभी जब उसकी कहानी पाऊंगा आपको आंख खुलेगा। इतने में इतनी इनकम ही होगी उसकी, लेकिन इतने इनकम में वो कैसे खेल जाता है, असली पिक्चर तो उसमें बताऊंगा। अमित हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राज हमारा सोल्यूशन स्टेटमेंट है। राज पर अभी आए नहीं है। अब होता क्या है सर, शादी वादी हो गई, साल भर बाद हम यहाँ से इसको चौथा साल मान लेते हैं, बच्चा भी हो गया, दिल्ली जैसे शहर में डिलीवरी हुई है, तो महंगा तो होगा, सस्ता तो होगा नहीं। सर मान लेते हैं 1,00,000 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये आ गया। अब कुछ बचाया तो था नहीं अमित ने, कहाँ से करेगा। हाँ क्रेडिट कार्ड जरूर बन गया था, उसका कंपनी में नौकरी करते थे, क्रेडिट कार्ड से डिलीवरी का एक्सपेंस दे दिया। अब एक बार में तो 1.5 लाख 2 लाख जो भी आया होगा भर दिया उसने क्रेडिट कार्ड से, लेकिन अगले महीने से कहाँ से भरेगा वो 1.5 लाख रुपये, तो उसने EMI करवा लिया। क्रेडिट कार्ड देता ना EMI, मंथली EMI की फैसिलिटी एंजॉय किया उसने। सर इनकम सेम बट खर्चा अब बढ़ गया। सर देख लो, सरप्लस यहाँ पे जीरो कुछ नहीं है। क्रेडिट कार्ड का 5,000 रुपये EMI एक्स्ट्रा आ गया। अब अमित हो गया टेंशन में, पूरे घर में खुशी का माहौल है, लेकिन अमित है टेंशन में कि बढ़ा हुआ 5,000 अगले महीने कहां से जाएगा। अब अमित करता है फिर से जॉब चेंज जल्दबाजी में। तो इस बार जब जॉब चेंज करता है तो ज्यादा सैलरी नहीं बढ़ती है, 25 से उसकी 35 हो जाती है, और 35,000 जैसे ही होती है अब अमित टेंशन फ्री, या पैसा बचेगा, अब क्रेडिट कार्ड का EMI आराम से भर पाएंगे, है बच्चा भी हुआ है तो सब अब बढ़िया हो गया है। लेकिन अभी भी बढ़िया अमित नहीं होने देगा खुद अपनी किस्मत के साथ। कैसे देखो
सर रूम रेंट 10,000 रुपए, सर्वाइवल अभी भी 10,000 रुपए, बाइक की ईएमआई अभी भी जा रही है 5,000 रुपए, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई अब नहीं आ गई 5,000 रुपए। सर बच्चा हुआ है तो कुछ अदर एक्सपेंस हम मान लेते हैं, मंथली का 5,000 रुपए हो गया होगा, एकदम पकड़ के मत बैठ जाना, ऐसा कौन सा बच्चा हो गया नया 5,000 रुपए नया महीना ले लिया, अरे लमसम फिगर है, 3,000 भी हो सकता है, 4,000 5,000 में लमसम लिया है हमने, पकड़ के मत बैठ जाना फिगर है। ठीक सर, ठीक है। सरप्लस अभी भी 0, मतलब सैलरी 35 तक पहुंच गया भैया ये 10,000 रुपए से, लेकिन सरप्लस ही नहीं बढ़ रहा, एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है। हमने शुरुआत में फॉर्मूला लिखा ना, एक्सपेंस का के साथ हम जितना खेल करेंगे, सरप्लस पर प्रभाव एक्सपेंस का पड़ता है। इनकम बढ़ता जा रहा है, हमने एक्सपेंस भी बढ़ाते चले गए हैं, इसीलिए सरप्लस हो ही नहीं रहा, कुछ बढ़ ही नहीं रहा, बढ़ के प्लस में भी नहीं आ रहा, बढ़ना तो मारो गोली। सर 1 साल बाद 5 साल बाद हम मान लेते हैं बाइक की ईएमआई हो गई क्लोज, सारा पेमेंट हो गया पूरा, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई भी हो गई क्लोज, 1 साल में निपटा दिया, पता नहीं कैसे निपटा दिया लेकिन निपटा दिया, मान थोड़ा बढ़िया मान लेते हैं। अच्छा, अब जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा बचा सर, उसने कांड कर दिया, नया कार ले आए। अब अमित को लगा कि भैया बाइक का ईएमआई क्लोज कर दिए, क्रेडिट कार्ड का ईएमआई क्लोज कर दिए, अब जो 10,000 एक्स्ट्रा बचा है क्या किया जाए। हमारे ऑफिस में सब लोग अपना अपना कार लेके आते हैं, इधर में पड़ोसी रह रहा है वो भी कार लेके आ रहा है, इधर जो पड़ोसी वो भी कार लेके आ रहा है, क्यों ना हम भी एक कार ले लें। लेकिन कार के लिए सिर्फ 10,000 ईएमआई थोड़ी काम चलेगा, डाउन पेमेंट भी तो चाहिए। अब डाउन पेमेंट के लिए लगाया बाबूजी को उसने फोन, बाबूजी कहते हैं अरे तुम्हारा 5 साल हो गया, अभी तुम डाउन पेमेंट हमसे पैसा मांगोगे, अपना देखो। तो अमित ने किसी तरीके से छोटा मोटा पर्सनल लोन या दोस्त वोस्त उधार पुधार मांग मूंग करके डाउन पेमेंट का पैसा इकट्ठा किया, हम उसको इसमें नहीं ऐड कर रहे हैं, उसको आप मान लेना, हम सिर्फ ईएमआई पार्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। ईएमआई आ गया 10,000 रुपये महीना, 8-10 लाख रुपए की गाड़ी होगी, 7-8 लाख रुपए की गाड़ी, तकरीबन 10,000 रुपये महीना, ये चल रही है सर अमित की जिंदगी। ठीक है, अभी तो प्रॉब्लम है, इससे आप रिलेट कर पा रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग सर ऐसा हो रहा होगा। अब हम बात करेंगे राज के बारे में, जो द रियल रिच है, असली अमीर। देखो, हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि ज्यादा धन संपत्ति बनाने के लिए ज्यादा कमाई होनी चाहिए, जितनी ज्यादा मोटी कमाई होगी उतनी ज्यादा धन संपत्ति बना पाएंगे। लेकिन मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनकी कमाई सच में बहुत मोटी रही, लेकिन कई सालों बाद भी वो कोई धन संपत्ति नहीं बना पाए। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनकी कमाई कम थी, लेकिन धन संपत्ति बनाने के मामले में अपने से 4 गुनी ज्यादा इनकम वालों को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। सर ये राज की कहानी है, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। राज की भी शुरुआत 10,000 रुपए के जॉब से होती है और उसका रूम रेंट 3,000 रुपए में रहता है। वो मैंने थोड़ा सा इसको कम किया, मैंने नहीं कम किया, राज ने खुद ने कम किया। अमित 4,000 रुपए पर मंथ दे रहा था, ये 3,000 रुपए दे रहा है। देखो थोड़ा थोड़ा आप इसमें देखेगा, वो थोड़ा थोड़ा खर्चे इसने काटे हैं, बहुत ज्यादा तो काटना संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रूम का स्टैंडर्ड घटा है, 4 का 3 हो गया। वो सर्वाइवल एक्सपेंस भी इसने 4,000 रुपए कर दिए। सर सरप्लस इसके पास 3,000 रुपए महीना जो बच रहा है, इसने रिकरिंग डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। शुरुआत में लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पता होता नहीं है, बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी एफडी जो समझते हैं आप, एफडी होता है कि एक मुश्त अमाउंट है आपके पास, उसका एफडी कर दिया। आरडी होता है रिकरिंग डिपॉजिट, जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने आप करते हो, जैसे एसआईपी में होता है। ठीक है, अच्छा इसने एक और चीज करी सर, इसका एक्स्ट्रा टाइम जो शाम का होता था उसमें अमित तो दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता था, फेसबुक इंस्टाग्राम पे ये सब समय लगाता था। ये थोड़ा समझदारी इसने दिखाया, इसने अपना एक्स्ट्रा टाइम न्यू स्किल को सीखने में लगाने लग गया, कुछ नया सीखने लग गया। इसने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बहुत कुछ देखा कि भैया आजकल थंबनेल की बहुत डिमांड है, तो ये थंबनेल बनाना सीखने लग गया यूट्यूब पर फ्री में वीडियो देख करके। सर 1 साल बाद इसकी भी सैलरी 15,000 रुपये हो जाती है। अमित की भी हुई थी, इसकी भी हो गई। लेकिन फर्क देखना सर, क्या फर्क होता है, फर्क क्या होता है। रूम रेंट 3,000 रुपए इसका जा रहा है, सर्वाइवल एक्सपेंस सर 4,000 रुपए, परचेज बाइक ना, इसने कोई बाइक नहीं खरीदी अभी तक, ये ऑटो में ही जा रहा है। सर पार्ट टाइम वर्क अलग से कर करके थंबनेल बनाना सीख करके, अच्छा 1 साल हो गया ना अभी, 1 साल बाद, तो ये 5,000 रुपए पर मंथ 6 to 9 काम करके कमाने लग गया। सर 9 to 6 तो अपना ऑफिस का काम कर रहा है, लेकिन 6 to 9 अपना काम करके 5,000 रुपए पर मंथ कमाने लग गया। इसका सरप्लस अगर देखा जाए तो सर 13,000 रुपए पर मंथ ये सरप्लस है, हर महीने 13,000 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है आपके पास। राज के पास पहले आ रहे थे भैया 5,000, अच्छा 5 कमा के 13,000 रुपये सरप्लस। सर इसके साथ भी सेम सिचुएशन, घर से प्रेशर शादी वादी का, तो शादी वादी इसका भी हो गया भैया। लेकिन शादी होने के बाद अच्छा इसने भी जॉब चेंज करी थी, 25,000 रुपये इसका भी जॉब, सब कुछ सेम है, इनकम लेवल हमने सेम रखा है, लेकिन इनकम के साथ साथ एक्स्ट्रा इसने क्या क्या कर लिया वो जरा ध्यान से समझना। सर अब इसको भी फ्लैट की जरूरत है, क्योंकि वाइफ आ गई है, ये भी एक सिंगल रूम में नहीं रह सकता, तो फ्लैट इसने लिया, लेकिन 10,000 का नहीं लिया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड कम किया, 8,000 रुपये का लिया। सर्वाइवल एक्सपेंस इसका 10,000 नहीं, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल हल्का रखा, 8,000 रुपये का। सर पार्ट टाइम में ये 5,000 रुपये कमाई रहा था, सरप्लस इसका 17,000 रुपये अब जाने लग गया, 17,000 रुपये सरप्लस। सर बच्चा होने का सिलसिला सेम हम रखते हैं, 4थे साल। सर इसका डिलीवरी एक्सपेंस, ये अपना जो आरडी चला रहा था उसमें उतना बड़ा इसके आराम से था पड़ा हुआ, उसको तोड़ करके डिलीवरी एक्सपेंस इसने पे कर दिया, इसको क्रेडिट कार्ड से देने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आया इस पर। अच्छा अब ये जॉब चेंज ये भी करता है सर, 35,000 रुपये इसकी इनकम हो जाती है। आप कहोगे इसने कहा जॉब चेंज किया, ठीक ही चल रहा था, अरे वो इसलिए आपको समझाने के लिए कि सेम इनकम लेवल हम रख रहे हैं, इसको जॉब चेंज की जरूरत नहीं है अभी। ठीक, फ्लैट रेंट 8,000 रुपये, सर्वाइवल एक्सपेंस 8,000 रुपये, बाइक परचेज इसने खरीदा अब जा करके, इसने तो यही खरीद लिया था, इसने अब जाके खरीदा बच्चा होने के बाद, आपको लगा कि भैया बच्चा भी हो गया, बीवी हो गया, बाइक ले लेते हैं। ठीक, लेकिन पूरा डाउन पेमेंट पे, इतना सेविंग ये कर रहा था। ठीक है, एक्स्ट्रा चाइल्ड एक्सपेंस इसका हम 4,000 मांग लेते हैं, उसका हमने 5 मांगा था, ये हर चीज में थोड़ा थोड़ा काट रहा है, थोड़ा।
इसका रीजन बताऊंगा डिटेल में भी क्यों, ये थोड़ा थोड़ा काटने से कितना इंपैक्ट आता है। इसका सरप्लस अब जो हो रहा है सर 25,000 रुपये सरप्लस हो रहा है। 25,000 रुपये हर महीने इसके पास सरप्लस बन रहे हैं सर। आफ्टर एन ईयर मतलब 5वें साल, नो कार तो इसने खरीदा नहीं था, बाइक है इसके पास, वो भी जीरो लाइबिलिटी, कोई लोन लान कुछ नहीं है इसके पास। इसने अब क्या किया सर, अपना पार्ट टाइम में जो काम कर रहा था, ये पार्ट टाइम में काम करते करते 2 और लोगों को इसने हायर कर लिया अपना थंबनेल बनाने का। ये मान लेते हैं वीडियो बना रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, थंबनेल मान लेते हैं, थंबनेल बनाने का काम कर रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख रहा है ये, अरे सबके थंबनेल अच्छे अच्छे बनाने हैं, बनाने जरूरत तो होती होगी, हम ही सीख लें। तो इसने क्या करा, सीखा तो सीखा, काम कमाया तो कमाया, 2 और लोगों को हायर कर लिया, 5,000 रुपये पर महीना देने लग गया, तो 10,000 रुपये टोटल ये सैलरी दे रहा है उनको। उसकी वजह से इसकी इनकम पर इतना इंपैक्ट पड़ गया सर। कहां ये पहले सिर्फ 10,000 रुपये कमा रहा था अकेला मेहनत करके, 2 और लोगों को हायर किया, खुद भी मेहनत कर रहा है, 3 लोग मिला करके इसकी इनकम सीधी 50,000 रुपये पार्ट टाइम में चली गई। अब आपको ये कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया सर, 10,000 से सीधा 50,000। अरे जाती है चच्चा, जाती है, यही तो सोच का फर्क है। आप अमित वाले सोच लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं होगा, इतना कैसे हो सकता है, करते हैं तभी तो ऐसा होता है। अभी और लेसन इससे निकाल करके भी समझाऊंगा ना आगे आपको, ठीक है। 2 लोगों को हायर किया, 9 पार्ट टाइम इनकम इसका 25,000 रुपये हो गया, सैलरी 35,000 है सर। सरप्लस हर महीने इसका 40,000 रुपये जा रहा है सर। फिगर में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आपने वहां का गलत कैलकुलेट कर लिया सर, 40 नहीं 42 होगा, उतना पहले बोल देता हूँ। थोड़ा 1,000 2,000 5,000 का फर्क हो तो उतना समझ लेना। मेन मुद्दा मेरा समझाने का है, मैं कैलकुलेटर लेकर इधर नहीं बैठा हूँ, इतने 42 नहीं भैया, 42.5 होगा। मोटा मोटी है 40,000 रुपये इसके पास सरप्लस। उसके पास कुछ नहीं था अमित के पास, सरप्लस है राज के पास। अब जरा कंपेयर करते हैं और जरा समझाता हूँ सर। 20 साल बाद दोनों की जिंदगी कैसी होगी, ये हमने रियल रिच ऑडियो बुक में बता रखा है, वहां थोड़ा डिटेल में बता रखा है, यहाँ थोड़ा शॉर्टकट में निकालता हूं क्योंकि यहाँ पे समय सीमा हमारे पास कम है, ठीक है। अब अमित जो है, अमित की इनकम पहुंच गई है सर 20 साल बाद 1.5 लाख रुपए पर मंथ। अच्छा, यहाँ पे मैंने इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया। आप कहोगे महंगाई इतना 1.5 लाख, अरे महंगाई को छोड़ दो, मैं अभी महंगाई के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। महंगाई एडजस्ट करोगे तो और ज़्यादा होगा, फिर हमें और ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर आपको समझने में भी दिक्कत होगी। ईजिली आप समझ पाओ, इसलिए इन्फ्लेशन का लफड़ा हमने नहीं पाला है। सीधा उसका सैलरी हो गया भैया 1.5 लाख रुपए पर मंथ। कहाँ 10,000 से शुरू किया था, 1.5 लाख। तरक्की कर लिया अमित ने, कुछ तरक्की नहीं किया उसने। इनकम बढ़ाई जरूर है, लेकिन साथ ही उसने अपना बेड़ा गर्क भी कर लिया सर। फ्लैट भी खरीदा है, क्योंकि उसकी कंपनी में सारे लोगों ने अपना अपना फ्लैट ले रखा है सोसाइटी में, जहां स्विमिंग पूल है, तो उसको भी तो चाहिए लोग, नहीं तो गरीब बोलेंगे उसको, तो गरीब कोई ना बोल दे, इसलिए उसने भी ऐसे सोसाइटी में फ्लैट ले लिया है। 50,000 रुपये EMI भरता है उसका हर महीने सर। बड़ा कार भी ले लिया है जिसकी EMI 20,000 रुपये है। पहले छोटा कार था, बड़ा कार है सर। बच्चों का एजुकेशन का फीस भी 10,000 रुपये है, फैमिली का एक्सपेंसेस भी लगभग 60,000 रुपये है, थोड़ा मोड़ा इंश्योरेंस कोई ले रखा है 10,000 रुपये है। अब भैया 20 साल हो चुके हैं, 1.5 लाख रुपये सैलरी है, तो खर्चा तो बढ़ना ही चाहिए। तो अपना पूरा लाइफ स्टाइल बढ़ाया एकदम, और साथ में ब्रांडेड कपड़े जूते वो सब पूरा फुल फुटानी है। फुटाने में कोई कमी नहीं है अमित के। 1.5 लाख रुपये सैलरी हल्की बात है क्या, ऐसे ही तो भैया कमा रहे तो उड़ाएंगे नहीं। अमित उस सोच का है। रिजल्ट ये होता है सर, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई बड़ा एसेट नहीं बना एक्सेप्ट फ्लैट, उसका EMI जो जा रहा है। नो इमरजेंसी फंड, मतलब कुछ भी भगवान ना करे अमित के साथ ऐसा कुछ जरूरत पड़ जाता है अचानक, फंड का कोई तरीका नहीं है लोन लेने के अलावा, फिर ये लोन लेगा। लेकिन राज अपना हीरो, वो कैसा करता है देखो सर। इसकी भी इनकम हमने 1.5 लाख रुपये मान लिया सैलरी से। अदर इनकम सोर्स इसके 1.5 लाख रुपये। अब आप कहोगे सर अदर इनकम सोर्स 1.5 लाख रुपये, अभी भी नौकरी कर रहा है, बड़ा बेवकूफ। अरे करते हैं बहुत सारे लोग, उनको छोड़ा नहीं जाता है। तो राज समझदार है ना, मैच्योर है ना, तो इसने नौकरी भी नहीं छोड़ी है, नौकरी से भी 1.5 लाख कमा रहा है, अदर इनकम सोर्सेस से भी 1.5 लाख कमा रहा है, 3 लाख रुपये कमा रहा है सर। फ्लैट भी नहीं खरीदा अभी तक, लेकिन आपने रेंट पर रह रहा है। अभी देखो इसका जादू दिखाता हूँ, रेंट पर अभी तक ये रह रहा है। छोटी सी कार है इसकी, ज़्यादा बड़ी कार नहीं ली इसने, लेकिन फुल डाउन पेमेंट के साथ लिया था, कोई लोन लान नहीं है इसके ऊपर। बच्चों के एजुकेशन ये 10 नहीं कर रहा सर, 5,000 कर रहा है। इसको तो भैया सोसाइटी मेंटेन कर रहा है ना, 50,000 EMI, स्विमिंग पूल वाले सोसाइटी में रह रहा है ये, तो 10,000 रुपये तो कम से कम जाएगा स्कूल फीस। ये हल्के फुल्के सोसाइटी में रह रहा है, ये अपना नॉर्मल स्कूल में भेज रहा है, तो 5,000 रुपये इसका बच्चे का फीस जा रहा है। फैमिली एक्सपेंस इसका 30,000 रुपये है। इंश्योरेंस इसने ज़्यादा लिया है, वो 10 ही कर रहा था, 20 का। सेफ्टी सिक्योरिटी में कुछ कमी नहीं है सर। इंश्योरेंस इसने बढ़िया वाला टर्म भी ले रखा है, 2-3 टाइप के अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, बढ़िया लिया, उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ राज ने कोई कोताही नहीं करी है, डबल किया हुआ है इसमें। खर्चे जरूर कम कर रखे हैं, लेकिन इंश्योरेंस डबल किया हुआ है राज ने, ठीक है, जरूरी चीज़ है ये। तो नो लाइबिलिटी। म्यूचुअल फंड भैया 20 साल बाद उसका जो एसेट बना है, सिर्फ म्यूचुअल फंड ही 1 करोड़ का है। 1 करोड़ तो कम बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा का म्यूचुअल फंड इसके पास है, हम 1 करोड़ का फिगर ले लेते हैं सर। प्रॉपर्टी इसने 2 करोड़ की बना ली है। अब आपको इतना कैसे बना लिया सर, खर्चे नहीं है ना, 3 लाख रुपये महीना कमा रहा है, छोटा सा ये खर्चा कर रहा है, हर महीने 1.5-2 लाख की सेविंग है इसकी। हर महीने जो आदमी 1.5-2 लाख रुपये सेव करेगा सर 20 साल में कितना बड़ा कॉर्पस खड़ा होगा, जरा कैलकुलेट करके देखो तो सही। 1 करोड़ तो बहुत कम लिखा है मैंने, 10 करोड़ लिख दूंगा डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर ढंग से कैलकुलेट करोगे ना सर, हर महीने जिसका 1.5 लाख रुपये बच रहा हो सर, 10 करोड़ से ऊपर का फिगर जाएगा अगर ढंग की जगह इन्वेस्ट कर रखा है। ढंग की जगह मारो गोली, इन्वेस्टमेंट अगर म्यूचुअल फंड में ही कर रखा है तो भी 10 करोड़ से ऊपर का कॉर्पस चला जाएगा। हम 1 ही करोड़ लिखते हैं, ठीक, डाइजेस्ट करने के लिए। प्रॉपर्टी इसने 2 करोड़ का बना रखा है सर। ह्यूज इमरजेंसी फंड, कल को कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो राज के पास एक इमरजेंसी फंड अच्छा खासा है। अब देखो आप कहोगे
लेकिन इतना कमाने के बाद फिर राज कैसी ज़िंदगी जी रहा है? ये ठीक थोड़ी है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे ज़िंदगी जीने का, गरीबों जैसी ज़िंदगी जी रहा है। आप सोचो सर, 20 साल बाद राज ने फ्लैट लिया है, लेकिन कैश में। फ्लैट नहीं लिया, अपना घर बनाया ज़मीन सहित। तो 2 करोड़ की इसकी प्रॉपर्टी है, उसी 2 करोड़ पे प्रॉपर्टी में अपना घर बना दिया, 3 तल्ला एकदम लग्जरी, सेविंग वेविंग इसके पास कमी है ही नहीं। म्यूचुअल फंड से थोड़ा पैसा 5 करोड़ निकाल करके, 5 अभी तो 1 करोड़ लिख दिया, 10 करोड़ बताया ना, तो 2-3 करोड़ निकाल करके उसमें डाल दिया। और भी कई तरह के इन्वेस्टमेंट है, जीरो लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी नहीं, घर भी बन गया, 3 तल्ला, गाड़ी भी चल रहा है, फैमिली एकदम सुख, भविष्य का कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से लाइफ चल रही है। लेकिन ये भाई साहब पूरा टेंशन में जी रहे हैं, सब है, पूरा लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन साथ साथ जितनी लग्जरी इनकी लाइफस्टाइल है उतना ही लग्जरी है टेंशन में भी है कि भविष्य में कुछ हो गया कैसा होगा। इसको कोई टेंशन नहीं है, आराम से जी रहा है ये। आप कौन सी लाइफ जीना चाहते हो, राज वाली, अमित वाली? कमेंट में बॉक्स में बताना जरा हमें, ठीक है। दोस्तों, कैसे सागर सर ने आज हमें 2 दोस्तों के रहन सहन और इन्वेस्टमेंट के तरीकों से समझाया कि कैसे अमित अपने बेमतलब की इच्छाओं से कैसे एक अच्छी खासी सैलरी से भी अमीर नहीं बन सका, और वहीं राज ने बिना जरूरत के अपने फालतू के खर्चों को रोककर और अपने पैसों को सिस्टमैटिकली तरीके से इन्वेस्ट करके अमित को कहीं पीछे छोड़ दिया। सागर सर भी हमें यही समझाना चाहते हैं कि हमें भी राज की ही तरह अपनी लाइफ को सही तरह से सही राह पर चलाकर और अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हम एक सही उम्र में अमीर बन सकें। तो दोस्तों, अगर सागर सर की आज की रियल स्टोरी आपको पसंद आई हो और आप भी सागर सर के फैन हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।